हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एवीएल ट्री। एवीएल ट्री एडल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस ने डिज़ाइन किया था। ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है। जब बाइनरी ट्री बैलेंस्ड होता है तो उसे हम एवीएल ट्री बोलते हैं, जिसपे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एवीएल ट्री खुद में एक हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है, जहां पे हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या रहता है, -1, 0 और +1। अगर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर -1, 0, +1 है तो वो ट्री एवीएल ट्री या हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगा और उस पे कुछ रोटेशंस लगा के हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस फैक्टर के क्या होता है, जब कैसे निकालेंगे हम बैलेंस फैक्टर के, जब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री करेंगे तो हमें बैलेंस फैक्टर मिलेगा। अगर वो बैलेंस फैक्टर 1, 0 और -1 हुआ तो वो बैलेंस्ड रहेगा, इसके अलावा वो अनबैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस फैक्टर 1 निकला है अगर, तो इसका क्या मतलब है, अगर बैलेंस फैक्टर 1 है तो लेफ्ट सब ट्री 1 लेवल हायर देन राइट सब ट्री। मीन्स लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो एक लेवल हाई है राइट सब ट्री में। हो सकता है लेफ्ट वाली लीफ हो और राइट में कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ पे 1 निकलेगा। बैलेंस फैक्टर 0 जब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इक्वल हाइट के होते हैं, मतलब या तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में भी कुछ भी नहीं है, या तो लेफ्ट और राइट में एक एक नोड या एक एक नोड रहेगी। थर्ड होता है बैलेंस फैक्टर -1, लेफ्ट सब ट्री 1 लेवल लोअर देन राइट सब ट्री। इट मीन्स राइट सब ट्री में एक नोड है और हो सकता है लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो राइट सब ट्री इज लेफ्ट सब ट्री इज 1 लेवल लोअर देन राइट सब ट्री। तो इस तरीके से हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। ये एक एग्जाम्पल है एवीएल ट्री का। यहाँ पे एक ट्री है, ये बैलेंस्ड ट्री है, इसलिए हमने इसको एवीएल ट्री बोला है। बैलेंस कैसे है, कैसे निकालेंगे हम हाइट, सबसे पहले रूट नोड की हाइट 1, 2, 3। कितनी हाइट है इसकी, 1, 2, 3। 3 माइनस 2 राइट में कितनी है, 1, 2। तो 3 माइनस 2 1, 1 0 या -1 हुआ तो बैलेंस रहेगा, मीन्स ये बैलेंस्ड है। जस्ट लाइक यहाँ पे 1, 1, 2, 1 माइनस 2 -1 बैलेंस्ड है, इसकी 0, 1 -1 0, 0, 0। इसका देखते हैं, लेफ्ट में भी एक है, राइट में भी एक है, 1 -1 0। इसके लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, 0। इसके भी लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, 0। तो यहाँ पे किसी भी नोड का इन तीनों के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं निकला है। इट मीन्स ये बैलेंस्ड ट्री बाइनरी सर्च ट्री है और इसे हम एवीएल ट्री भी बोल सकते हैं। एवीएल ट्री पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन, सर्चिंग और डिलीशन। जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे भी हम इंसर्ट, सर्च और डिलीट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहती है। अब देखते हैं एवीएल ट्री पे हम क्या क्या रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ट्री अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस में लाने के लिए हम 4 रोटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। पहला रोटेशन होता है LL रोटेशन। LL मीन्स लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। अगर लेफ्ट में ही नोड्स हैं तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल, A, B, C 3 नोड है। A का बैलेंस फैक्टर 0 है, 1 B का, और C का है 2।
2 मीन्स अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस में लाने के लिए हमें LL रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में ही नोड है इसलिए LL लेफ्ट लेफ्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो B नोड है इसे रूट नोड बनानी पड़ेगी और जो C है उसे राइट चाइल्ड या राइट सब ट्री बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हमने रोटेट कर दिया, B को ऊपर ले गए रूट नोड पे और C को राइट सब ट्री में, तो हमारा ट्री बैलेंस्ड हो जाएगा। सेकंड आता है RR रोटेशन। अगर राइट में कोई नोड इंक्रीज हो रही है या सब ट्री राइट में ही इंक्रीज हो रहा है तो हमें RR रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा। राइट राइट, यहाँ पे देखते हैं C का बैलेंस वेक्टर 0, B का 1, A का 2, तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, इसे हमें रोटेशन करना पड़ेगा। तो A को हम लेफ्ट सब ट्री बना देंगे और B को रूट नोड, B को ऊपर ले जाएंगे, रूट नोड बनाएंगे और A को लेफ्ट सब ट्री। इस तरीके से देखते हैं तो हमारा ट्री बैलेंस्ड हो जाता है। थर्ड आता है LR रोटेशन। अगर हमारा अनबैलेंसिंग ट्री लेफ्ट में और राइट में इस तरीके से अनबैलेंस्ड हो रहा है तो उसे हम LR रोटेशन से सॉल्व करेंगे। देखते हैं, B का बैलेंस फैक्टर है 0, A का 1, C का 2, अनबैलेंस्ड है, LR रोटेशन लगाएंगे। LR क्यों लगाया समझ में आया, लेफ्ट है और देन राइट में अनबैलेंस्ड हो रहा है। अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो LL होता, राइट राइट होता तो RR होता। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट और राइट। तो LR रोटेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले RR रोटेशन करेंगे। एक सब ट्री पे हमने RR रोटेशन करा और उसके बाद LL रोटेशन पूरे ट्री पे करेंगे। RR रोटेशन करेंगे सबसे पहले। RR रोटेशन में क्या होता है, A को हम नीचे ले जाएंगे और B को ऊपर, इस तरीके से। सबसे पहले हमने RR रोटेशन किया, A को लेफ्ट में ले गए, मींस रूट कहाँ पे आ जाती है, लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में, और B कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब इस तरीके से हो गया, ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करके हमने ट्री को बैलेंस्ड कर दिया। नेक्स्ट आता है RL रोटेशन। RL रोटेशन में पहले R आएगा राइट में और देन ट्री लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले LL रोटेशन करेंगे प्लस RR रोटेशन करेंगे। अब इसे याद कैसे करेंगे, LR रोटेशन है अगर तो पहले राइट सब ट्री और देन लेफ्ट, RL है तो पहले लेफ्ट देन राइट। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। अगर LR है तो पहले राइट देन लेफ्ट, RL है तो पहले लेफ्ट देन राइट। LL रोटेशन और प्लस RR रोटेशन, तो A को कहां पे ले जाएंगे, राइट सब ट्री में, और B कहाँ आ जाएगा, A की जगह पे। इस तरीके से अब हो गया राइट राइट, तो राइट राइट में अब हमने क्या करा, B को हमने बना दिया रूट नोड और C कहाँ आ गया, लेफ्ट सब ट्री में, और A आ गया राइट में। सो आई होप सो आपको AVL ट्री क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम AVL ट्री का एग्जाम्पल देखेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।